वेलकम टू जीएनएम नर्सिंग कंप्लीट स्टडी। आज हमारा जो है लास्ट टॉपिक है बिलियरी ट्रैक। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का ये लास्ट टॉपिक है। आज ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो बिलियरी ट्रैक जो होता है ये होता है कि जो लिवर से जो बाइल जूस सिक्रीट होता है और ड्यूरन में जाके जो ड्रेन होता है वहाँ तक के जो प्रोसेस को जो हमें बिलियरी ट्रैक के प्रोसेस से जानते हैं। तो आज हम इस बारे में पढ़ लेते हैं कि बिलियरी ट्रैक जो होता है वो क्या होता है। बिलियरी ट्रैक Together, the right and left hepatic duct emerging from the liver from a common hepatic duct। ये जो है राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट जो है इमर्ज होती है कहाँ से, लिवर से इमर्ज हो रही हैं और क्या फॉर्म करती है, कॉमन हेपेटिक डक्ट को फॉर्म करती हैं। The hepatic duct from outside of the portal fissure connect the cystatic duct at the short distance। hepatic duct जो है वो आउटसाइड कहाँ से, पोर्टल फिशर से कनेक्ट होती है जो कि सिस्टेटिक डक्ट में जाके कनेक्ट होती है। पोर्टल फिशर के बाहर होती है और सिस्टेटिक डक्ट से कनेक्ट होती है जो कि एक शॉर्ट डिस्टेंस में कवर होता है। दिस सिस्टेटिक डक्ट्स एमिट्स फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। और जो ये सिस्टेटिक डक्ट्स है वो कहाँ इमर्ज होती है, गॉल ब्लैडर में इमर्ज होती है। दीज टू चैनल टुगेदर फॉर्म द कॉमन बाइल डक्ट। और ये जो दो चैनल हैं सिस्टेटिक डक्ट और ये हेपेटिक डक्ट, ये दोनों क्या बनाते हैं, एक कॉमन बाइल डक्ट को फॉर्म करते हैं। ये हमारा जो है ये ट्रैक है पूरा, ये लिवर है जहाँ से ये राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आ रही हैं, ये यहाँ से शॉर्ट डिस्टेंस में सिस्टेटिक डक्ट से इमर्ज होती हैं और जो कि गॉल ब्लैडर में जाके ये सिस्टेटिक डक्ट से कनेक्ट होता है। फिर जाके जब ये दोनों यहाँ आ जाती हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट और ये जो है सिस्टेटिक डक्ट जो क्या मिलकर क्या बनाती है, कॉमन बाइल डक्ट को फॉर्म करती हैं। ये हमारा पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज से जो है हमारा पेनक्रियाटिक जूस निकलता है जो कि मिलकर जो ये कॉमन बाइल डक्ट पेनक्रियाटिक डक्ट जो मिलकर जो है हिपैटो पेनक्रियाटिक एम्पुला बनाता है। एम्पुला ऑफ बैटर में जो है ये यहाँ पर स्पिंजर ऑफ ऑडाई के द्वारा जाके इसमें ओपन हो जाता है ड्यूरनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में। The common bile duct goes down from the back of the pancreatic head। और ये जो common bile duct है कहाँ जाती है, back of pancreatic head के पीछे। The main pancreatic duct and the common bile duct together form the hepatopancreatic valve। जो pancreatic duct है और common bile duct है दोनों मिलकर क्या बनाती है, hepatopancreatic डक्ट वॉल्व कह सकते हैं या एम्पुला ऑफ बैटर भी बोल सकते हैं इसको। वी ऑल्सो नो दिस एज अ स्पिंचर ऑफ ओडाई विच ओपन्स इन द ड्यूरनम। और स्पिंचर ऑफ ओडाई के द्वारा हम जो है ये ड्यूरनम में ओपन हो जाती है। अब है हमारा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर भी इसी में होता है तो हम गॉल ब्लैडर को पढ़ लेते हैं। अब ये समझ में आया कि बिलियरी ट्रैक कहाँ से शुरू होता है कहाँ पे ख़त्म होता है। देखो जो बिलियरी ट्रैक है वो लीवर से स्टार्ट होती है। लीवर से जो हमारा क्या है, बाइल जूस सिक्रीट होता है। लीवर के 1 डे में 500 ml बाइल जूस सिक्रीट करता है, उसमें से जो है 50 ml जो है हमारा गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। और जब हमको उस बाइल जूस की ज़रूरत पड़ती है एज अ नीडेड, तो जो है गॉल ब्लैडर जो है उसको रिलीज़ कर देता है बाइल जूस को और वो आकर ड्यूरनम में ओपन हो जाती है। तो इसमें जो है हमारा ये प्रोसेस रहता है। और पेनक्रियाज भी इसमें डाइजेशन में जो है बाइल जूस के मतलब पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है, तो ये इसमें भी हेल्प होती है इसकी। तो ये सब जो जाकर जो ड्यूरनम में स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूरनम में ओपन होते हैं। अब इसमें हमारा गॉल ब्लैडर आ गया। अब हम गॉल ब्लैडर पढ़ लेते हैं। तो गॉल ब्लैडर इज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर। गॉल ब्लैडर जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक पियर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ अबाउट 8 to 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। इट इज अटैच टू द बैक सरफेस ऑफ द लिवर बाय द कनेक्टिव टिश्यू। ये जो है लिवर के बैक साइड सरफेस में कनेक्ट होता है किसके थ्रू, वाया कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जो है ये अटैच्ड रहता है लिवर पे। देखो ये हमारा गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर जो ये हमारा लीवर होता है,
तो ये यहाँ पर बैक साइड में यहाँ पर अटैच्ड होता है, क्योंकि हमारे जो फ्रंट साइड से तो ये एक बस हाफ पार्ट दिखाई देता है, लेकिन जब हम लीवर का जब हम बैक या इंटरनल साइड देखते हैं तब हमें ये पूरा गॉल ब्लैडर दिखाई देता है, जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा लीवर से अटैच्ड रहता है। इसके फॉलोइंग पार्ट्स हैं गॉल ब्लैडर के, फंडस, बॉडी और नेक होता है। द सिस्टेटिक डक्ट इज अटैच टू द गॉल ब्लैडर्स नेक, और सिस्टेटिक डक्ट जो है वो गॉल ब्लैडर की नेक से अटैच्ड होती है। स्ट्रक्चर ऑफ द गॉल ब्लैडर इज सिमिलर टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। स्ट्रक्चर वैसा ही है जैसे एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर होता है। इसमें पेरिटोनियम लेयर होती है। फर्स्ट जो होती है हमारी हर चीज़ में, हर एक ऑर्गन में एक 3 लेयर होती हैं। जो हमारी सबसे पहली लेयर जिसको हम आउटर लेयर बोलते हैं उसको हम पेरिटोनियम लेयर भी बोल सकते हैं। तो हमारी जो पेरिटोनियम लेयर है इट इज़ एक्सटर्नल, बाहर की लेयर होती है। मसल लेयर जो है वो ऑब्लिक मसल फाइबर हैं जो कि फाउंड होती है यहाँ पर इन दिस लेयर में। और म्यूकस मेम्ब्रेन इन दिस इंटरनल लेयर होती है ऑफ द गॉल ब्लैडर व्हेन द गॉल ब्लैडर इज एम्प्टी। जब गॉल ब्लैडर खाली हो जाता है देन द स्मॉल रिंकल्स, उसमें छोटे छोटे रिंकल्स पड़ जाते हैं जिसको हम कॉल्ड रगेज फॉर्म ऑन द म्यूकस लेयर, और उसको हम रग बोलते हैं, रगी, जो कि फॉर्म होता है द म्यूकस लेयर से व्हेन द गॉल ब्लैडर इज फिल्ड। और जब गॉल ब्लैडर जो फिल्ड हो जाता है दिस स्मॉल रिंकल डिसअपियर, और ये छोटे छोटे रिंकल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। तो गॉल ब्लैडर जो है वो हमारे जूस को रखता है, स्टोर रखता है, और जब एज ए हमको नीडेड होती है उस जूस की तो वो उसको सिक्रीट कर देता है। इसका ब्लड सप्लाई है आर्टरियल सप्लाई। द गॉल ब्लैडर इज सप्लाइड बाय द सिस्टेटिक आर्टरी, द वेनस ड्रेनेज थ्रू द सिस्टेटिक वेन विच इज अ ब्रांच ऑफ द पोर्टल वेन। गॉल ब्लैडर जो है सप्लाई करता है वह सिस्टेटिक आर्टरी के द्वारा द वीनस ड्रेनेज करता है थ्रू द किसके सिस्टेटिक वेन से विच इज़ द ब्रांच ऑफ जिसकी जो ब्रांच है पोर्टल वेन। कंपोजिशन ऑफ वाइल जूस है द लिवर सेल सिक्रीट अ ग्रेनिश येलो लिक्विड। लिवर सेल जो है वो सिक्रीट करते हैं ग्रीनिश येलो ये लिक्विड विच इज़ कलेक्टेड इन द गॉल ब्लैडर, जो गॉल ब्लैडर में कलेक्ट होता है। एंड व्हेन द नीडेड अराइज, जब उसकी ज़रूरत पड़ती है द वाइल इज़ रिलीज इनटू द वाइल डक्ट, और ये रिलीज मतलब जो उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वाइल को रिलीज़ कर देता है वाइल डक्ट में को, विच रीचेज द कैविटी ऑफ द ड्यूडेनम, और कहाँ पहुँच जाता है ड्यूडेनम में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। लिवर सिक्रीट अबाउट 500 ml ऑफ वाइल जूस इन अ डे। वही है कि जो मैंने बताया था पहले कि लिवर जो है 500 ml जूस सिक्रीट करता है इन अ डे में। द केमिकल नेचर ऑफ द बाइल एंड केमिकल ऑर्गेनाइजेशन इज द गिवन अबव टेबल। इसमें जो टेबल है वो उसमें क्या होता है कि जो इसमें वाटर का है pH का, तो उसमें एल्कलाइन होता है, एसीटोन होता है, ये सब चीज़ें उसमें होती हैं। बाइल पिगमेंट, 2 pigments of bilirubin and biliverdin are found in the gallbladder। 2 pigments होते हैं bilirubin and biliverdin are found in the gallbladder में। Bile salt, these are sodium taurocholate and sodium glycocolate, इसमें salt होती हैं। इसके functions हैं हमारे गॉल ब्लैडर स्टोर वाइल जूस। गॉल ब्लैडर क्या करता है? वाइल जूस को स्टोर करता है। गॉल ब्लैडर रिलीज द स्टोर्ड जूस एज नीडेड, और गॉल ब्लैडर जो है वो जूस को रिलीज़ कर देता है जब उसकी ज़रूरत होती है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है और आप इस पर आगे क्या पढ़ना चाहेंगे। सो थैंक यू सो